टेक्नोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा है भारत का अफवाह तंत्र। और भारत के अफवाह तंत्र में हमने पढ़ चुके हैं गंगा नदी का अफवाह तंत्र, और उसके बाद में उससे पहले देखा था गंगा नदी से भी पहले सिंधु नदी का अफवाह तंत्र। और आज बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की अफवाह तंत्र के बारे में। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल की कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर या चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से होता है। तो एक चीज देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट यांगसी ग्लेशियर या इसको बोलते हैं चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से इसका क्या होता है, उद्गम के बाद में बात करें ब्रह्मपुत्र नदी का या ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन 4 देशों में फैला हुआ है। अब 4 देश कौन कौन से हैं? चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है भूटान, और चौथा है बांग्लादेश। तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन कितने देशों में फैला हुआ है, तो बताना है चीन, भारत, भूटान, बांग्लादेश। आगे देखिए, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी? इस नदी की अगर कुल लंबाई देखें तो इस नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। भारत में इस नदी की कुल लंबाई, भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो भारत में इस नदी की कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना, भारत में कितनी लंबाई है इस ब्रह्मपुत्र नदी की? 9 से 16 किलोमीटर।
देखिए यह नदी 1100 किलोमीटर हिमालय पर्वत श्रेणी के समानांतर बहती है। तो ध्यान रखना है, यह नदी हिमालय पर्वत श्रेणी के कितना किलोमीटर समानांतर बहती है, तो कितना बताना है, 1100 किलोमीटर। आगे देखिए इस नदी के अन्य नाम, अलग अलग जगह इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, तिब्बत में सांगपो नदी। आगे बात करें अरुणाचल प्रदेश में सियांग वे दियांग के नाम से जानी जाती है। आगे देखिए इस नदी में भारत में दीबांग और लोहिती नदी मिलने के पश्चात इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ब्रह्मपुत्र भी कहां पड़ता है भाई, असम में, असम राज्य में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन सी दो नदी इस नदी में मिलती है, उसके बाद में इस नदी का क्या नाम पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी। आगे देखिए बांग्लादेश में इस नदी का नाम जमुना पड़ता है। तो ध्यान रखना है, जमुना नदी
कहाँ है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। जमुना के नाम से कहाँ कहलाती है या जानी जाती है? वो है बांग्लादेश में। आगे बात करें, जब जमुना नदी में पद्मा नदी मिल जाती है तो दोनों का मिला हुआ या आगे दोनों का ही विस्तार मेघना नदी के रूप में होता है। मेघना नदी के रूप में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो देखिए भाई, सहायक नदियां हैं इसकी नदियां। सहायक नदियों में बात करें तो सहायक नदी है इसकी दीबांग नदी, लोहिती नदी, सुबनसिरी नदी, धनसिरी नदी, मानस नदी, संकोश नदी, तिस्ता नदी, इत्यादि नदियां हैं। अब देखते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम पर इसकी सहायक नदियां दिखाते हैं और कैसे कैसे इसका उद्गम और किधर की ओर प्रवाहित होती है जानते हैं। देखिए मैप पर